प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है आप स्वस्थ है, आप सुरक्षित है और प्रभु के आनंद में परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा है। आमीन। मैं आप सबों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं और फिर एक बार प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे और आपको फिर एक बार यह मौका दिया कि हम आज का यह दिन अपने जीवन में देख सके और हम प्रभु की वाणी को सुन सके और उसके अनुसार उस पर चलकर अन्य जाति के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। आमीन। प्रियो, पिछले कुछ दिनों से हम यीशु मसीह के लहू के विषय में सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है बहुत सारे लोग आप में ऐसे हैं जिनको परमेश्वर ने आशीषित किया है। आमीन। मैं आपको रोज एक बात बताता हूं कि जितने अधिक आप प्रभु के वचनों के प्रति गंभीर रहेंगे उससे कई अधिक गुना यीशु मसीह आपके जीवन के प्रति गंभीर रहता है। हालेलुया। आज मैं अपने स्थान से बाहर हूँ, अपने क्षेत्र से बाहर हूँ। आज मैं भारत देश के एक तकरीबन बॉर्डर पर हूँ। बॉर्डर से जस्ट 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर में दूर हूँ और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे यह आशीष दी कि मैं इस स्थान पर होने के बावजूद भी मैं इस सरमन को आप तक पहुंचा सका। जो प्रभु ने मुझे दिया उस संदेश को मैं आप तक पहुंचा सका और प्रभु ने उसके लिए मेरे लिए मार्गों को तैयार किया, स्थान का प्रयोजन किया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और प्रियो, एक बार फिर आज हम परमेश्वर से कुछ ताज़ा प्राप्त करने जाने वाले हैं। सो अपने आप को तैयार करें, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, सेंटिमेंटली, हर प्रकार से अपने आप को तैयार करें ताकि आप प्रभु की वाणी को सुन सके। आमीन। इससे पहले कि हम परमेश्वर से वचन को प्राप्त करें, क्यों न हम पवित्र शास्त्र खोलकर रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 17वां वचन पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है ये वचन सबको पता है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो उद्धार जिसका होता है, जिसका बपतिस्मा होता है, उसको ये वचन तो मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये वचन ही है जो हमारे पवित्र शास्त्र का मुख्य आधार है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17 सेज, The faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Amen. अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। इसलिए प्रियो, आपके विश्वास के स्तर को अगर आपको ऊंचा उठाना है तो आपको परमेश्वर के वाणी में समय देना जरूरी है। आमीन। बहुत लोग विश्वास की बातें करते हैं, बहुत लोग विश्वास पर चलने की कोशिश करते हैं, पर कई बार विश्वास की बातें करने के बाद, विश्वास पर चलने के बाद हमारे लाइफ में फेलियर्स आ जाते हैं। उसका सबसे मुख्य कारण एक ही है कि हम प्रभु के वचनों में समय नहीं बिताते हैं। आमीन। हमको ऐसा लगता है हमको सब आता है, हमको सब गीत आते हैं, हमको सारे वचन पता है, हमको बाइबल कंठस्थ है और हमको दिलो दिमाग पर बाइबल छाया हुआ है। इसलिए शैतान हमें बरगला कर हमें वचन से दूर कर ले जाता है। हालेलुया। वो हमको बोलता है तुझे सब पता है, तुझे कोई ज़रूरत नहीं है फेलोशिप में जाने की, तुझे पता है तू संडे चर्च नहीं भी गया तो भी चलेगा, तू तो इतने वर्ष से सेवा कर रहा है, एक संडे वचन नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, एक संडे संदेश नहीं सुनेगा तो क्या होगा। और हम उसको बड़ी आसानी से उसकी चुंगल में फंस जाते हैं। आमीन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो, रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 17वां वचन आज फिर एक बार मुझे और आपको स्मरण करा रहा है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और जो मन्ना वो आज हमें देने जाने वाला है उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। प्रभु तूने उस कलवरी पर हमारे लिए अपने लहू के आखिरी कतरे को तक बहा दिया। हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता। तू उस कलवरी पर हमारे लिए चढ़ गया और हमें हमेशा के लिए हमारे पापों से, श्रापों से, अपराधों से छुटकारा दे दिया। हमें अपने जनरेशनल कर्सेस से, हमें पितरों से चले आने वाले श्रापों से मुक्त किया। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने अपने लहू से धोकर हमें अंदर और बाहर से शुद्ध कर दिया प्रभु जी। इसलिए हम तेरे गुणानुवाद करते हैं राजा। प्रभु आज के आने वाले वचन के लिए हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं राजा। हमारे सब कुछ के ऊपर पवित्र आत्मा आप नियंत्रण करे, से हम विनती यीशु के नाम से करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जब हम तेरे वचन को सुनते हैं, हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली, बरगलाने वाली हर एक शत्रु की योजनाओं को यीशु के नाम से हम अपने पाँव के नीचे कुचल डालते हैं राजा। प्रभु जी, यीशु नासरी के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं।
और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और जीवित नाम में मांग लेते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हमारे जीवन पर सदा काल के लिए बनी हुई है। आमीन। प्रियो, कल मैंने आपसे कहा था कि हम 7 ऐसे अलग अलग तरीके नए नियम में देखने जा रहे हैं जिनके द्वारा यीशु का लहू हमारे जीवन में बहुत ऐसे कार्य करता है। हालेलुया। Yesterday I told you that we are going to learn about 7 different ways in New Testament reveals the blood of Jesus works for us. Amen. 7 अलग अलग तरीकों का ऐसा प्रगटीकरण हम नए नियम में देखेंगे जो इस बात को प्रमाणित करता है कि यीशु का लहू हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। और पहला पॉइंट हमने कल देखा था, हमने कल रिडिम्पशन के बारे में देखा था, छुटकारे के विषय में हमने कल देखा था, जिसमें मैंने आपको इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन बताया। उसके बाद पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 18 और 19 वचन कल हमने अध्ययन किया। और मैंने कल आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखने के लिए कही थी, नो कन्फेशन नो रिडिम्पशन। आमीन। अगर आप यीशु के लहू ने आपके जीवन में क्या किया इस बात की कन्फेशन या अंगीकार नहीं करेंगे या गवाही नहीं देंगे, इफ यू डोंट टेस्टिफाई व्हाट द ब्लड ऑफ जीसस हैज डन इन योर लाइफ, अगर आप इस बात को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे कि यीशु के लहू ने किस प्रकार से आपके जीवन को अंधकार से ज्योति में लेकर आया, तो आपका छुटकारा व्यर्थ ठहर जाएगा। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको बताया था नए नियम के 7 तरीके हम सीखेंगे, जिसमें से पहला था छुटकारा। आमीन। कैसे यीशु ने आपको छुटकारा दिया अपने लहू के द्वारा, उसकी गवाही लोगों तक पहुंचाना। आमीन। आज हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे। जो लोग नोट्स लिखते वो ज़रूर लिखे, जो नहीं लिखते वो ध्यान से सुने। इट इज़ क्लिनजिंग। क्लिनजिंग को हम सफाई करना या शुद्ध करना कहते हैं। आमीन। क्लिनजिंग, हम अपना घर साफ करते हैं ना, हम घर की साफ सफाई करते हैं, उसको क्लिनजिंग कहते हैं। आमीन। सो जो इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लेंगे CLEANSING, क्लिनजिंग। और हिंदी में जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिखेंगे दूसरा पॉइंट जो है शुद्ध करना या साफ करना, सफाई करना। आमीन। और उसके लिए आज हम एक वचन निकालेंगे, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 7। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन, और हम सब मिलकर पवित्र शास्त्र से इस वचन को पढ़ेंगे। आमीन। आइए हम वचन पढ़ें। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। आज जितनों ने कल का वचन सुना होगा, मैंने अंत के समय में एक गाना गाया था, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, वो उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हालेलुया। प्रभु में हमारे मित्र है, उनका ये लिखा हुआ गीत है, और परमेश्वर की महिमा हो कि ये बहुत ही सुंदर गीत है, और मेरा विश्वास है आप में से बहुत तेरे को आता होगा ये गीत। प्रियो, यह वचन कहता है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब अर्थात भूतकाल में किए गए पाप, वर्तमान में हो रहे पाप और भविष्य में होने वाले पाप, इन सारे पापों से शुद्ध करता है। आमीन। और ये अगर आप ध्यान से इस वचन को पढ़े, इसलिए मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि जब भी आप वचन का अध्ययन करें तो बड़ी गंभीरता से कर दे। भले ही 2 ही वचन पढ़ना। आमीन। बहुत सारा बाइबल एक साथ पढ़ेंगे तो सर के ऊपर से निकल जाएगा। आमीन। 2 ही वचन पढ़ना, पर बड़ी गंभीरता के साथ पढ़ना। अगर इस वचन को हम ध्यान से पढ़े तो आप इस वचन की शुरुआत को देखेंगे तो आप जानेंगे कि यह कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में लिखा है। हालेलुया। यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। दिस इज कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस कहते हैं इसको। आमीन। व्याकरण की भाषा अगर हम करें, अंग्रेजी के ग्रामेटिकल की हम बात करें तो इसको कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में लिखा है, जिसका अर्थ है if we continue to walking in light, we continue to have fellowship with one another. Amen.
यदि जैसा वह ज्योति में है, अगर आप और मैं हम ज्योति में चले, तो वचन कहता है तो हम एक दूसरे के साथ सहभागिता रखेंगे, रखते थे, रख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। आमीन। ध्यान से उस शब्द को जरा अंडरलाइन करें। पहला भाग, जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हालेलुया। दिस इज व्हाट आई कॉल इज कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। आमीन। इसका अर्थ खड़ी और सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, जब तक आप ज्योति में चलेंगे अर्थात परमेश्वर की महिमा में बने रहेंगे, तब तक आप परमेश्वर के साथ संगति में बने रहेंगे। हालेलुया। आमीन। द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी 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 सिंपल टू अंडरस्टैंड फॉर ओनली दोज हु आर रेडी टू रिसीव एंड टू एक्सेप्ट इट। आमीन। परमेश्वर का वचन समझने के लिए बहुत ही सरल, बहुत ही सरल है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो उस वचन को प्राप्त करने के लिए और लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया। प्रियो, वचन बहुत सरल है। वचन कहता है अगर आप उसके साथ उस ज्योति में चलेंगे तो आप उसके साथ सहभागिता में बने रहेंगे। हालेलुया। इसका अर्थ है जब तक आप सहभागिता या फेलोशिप में बने रहेंगे तब तक आप ज्योति में बने रहेंगे। आप इसको वाइस वर्सा कर दीजिए। आमीन। मैंने आपको कहा वचन क्या कहता है, जैसा वह ज्योति में चलता है वैसे ही हम भी ज्योति में चलते हैं, और अगर हम उस ज्योति में चल रहे हैं तो बट नेचुरल हम उसके साथ सहभागिता में आगे बढ़ रहे हैं। आमीन। अब आप इसको अगर उल्टा कर दे तो अगर हम यीशु के साथ फेलोशिप में बने हुए हैं या सहभागिता में बने हुए हैं, एक आत्मा एक मन बनकर बने हुए हैं, तो अपने आप हम उसके साथ ज्योति में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। या ज्योति में चल रहे हैं। आमीन। आइदर you are walking in the light, that means you are into fellowship with him, or because you are into fellowship with him, that is what you are walking with him in the light. Amen. दोनों बातें उलट पुलट भी कर देंगे तो एक समान है। Amen. और जैसे ही आप ज्योति से बाहर जाएंगे तो क्या होगा, आप उसकी उपस्थिति से बाहर चले जाएंगे, आप उसकी सहभागिता से दूर हो जाएंगे। और ज्योति से बाहर जाने का अर्थ है जब आप ज्योति से बाहर निकल जाते हैं तो अपने आप अंधकार में डूब जाते हैं। आमीन। ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आमीन। जब आप अपने घर में बाहर से प्रवेश करते हैं और जब आप घर का लॉक खोलकर अंदर जाते हैं तो सबसे पहले अंदर के बाजू में जो अलंग होता है उसके ऊपर आप पहले लाइट ऑन करते हैं। आमीन। वी आर सो यूज्ड टू इट, दैट मीन्स पूरे अंधकार को एक स्विच ज्योति में बदल देता है। आमीन। अब आप ज्योति में खड़े हैं, पर जैसे ही आप लाइट से, ज्योति से बाहर हो जाएंगे तो क्या होगा, आप सीधे अंधकार में प्रवेश कर जाएंगे। आमीन। सी, परमेश्वर का वचन जो है वो एकदम सटीक हमें बता रहा है कि अगर आप उसकी सहभागिता में बने हैं तो अपने आप उसके साथ ज्योति में बढ़ रहे हैं। अगर आप ज्योति में बने हुए हैं तो बट नेचुरल है आप सहभागिता में बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप उसकी ज्योति से बाहर हो जाएंगे या उसकी सहभागिता से बाहर हो जाएंगे तो अंधकार आपको जकड़ लेगा। आमीन। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ब्लड डजंट क्लींस इन द डार्क। आमीन। आपको इस बात को समझना होगा कि यीशु का लहू जो है वो अंधकार में साफ नहीं करता है, शुद्ध नहीं करता है। आमीन। यीशु ने आपको लहू के दाम को देकर अपने पास ले लिया है, अर्थात मोल ले लिया है। जहाँ यीशु है वहाँ ज्योति या उजियाला होता है, और उस उजियाले में जब आपको उसने अपने लहू को देकर खरीद लिया है, आप जब उस उजियाले में प्रवेश करते हैं तो वो आपको बाहर से और अंदर से साफ करता है। ही क्लीन्स यू फ्रॉम इनसाइड आउट। आमीन। ही क्लीन्स यू फ्रॉम इनसाइड आउट। वो अंदर से लेकर बाहर तक आपको शुद्ध करता है। आमीन। पर ये क्लींजिंग कहाँ होता है, जब आप ज्योति में और परमेश्वर की सहभागिता में होते हैं। आमीन। इफ यू आर मूविंग इन द डार्कनेस, अगर आप अंधकार में हैं, नशे में हैं, बुरी बातों में हैं, बुरी लत में हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन के विरोध अर्थात पाप में बने हुए हैं, तो इस अंधकार में यीशु का लहू आपको क्लींस नहीं कर सकता है। हालेलुया। सो इफ यू वांट टू
cleanse yourself, then you have to be into fellowship with the Lord. Hallelujah. You have to be into in that light of the Lord. Hallelujah. अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का लहू आपको शुद्ध करे, पवित्र करे, आपकी सफाई करे, तो आपको उसकी सहभागिता में बने रहना जरूरी है. हालेलुया. इट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड. पता नहीं, मैंने कई पासवानों को इस वचन का अध्ययन करते समय सुना, पर बहुत कॉम्प्लिकेशन के साथ मुझे समझ में आया. बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे उनके बताने में. वो गलत नहीं बता रहे थे, पर समझने के लिए मुझे बहुत कठिन हो रहा था. मैं इसीलिए मैंने जितना सरल भाषा में हो सकता है उतने सरल भाषा में आपको सिखाने का प्रयत्न किया है. मैन वेरी क्लियर. इफ यू फर्स्ट इज रिडेम्पशन, छुटकारा, हमने वो पार्ट खत्म कर दिया. टुडे वी आर लर्निंग अबाउट क्लिनजिंग. आमेन. और मैंने आपको ये वचन भी बताया है, जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले. अगर ज्योति में चलते हैं तो उसके साथ सहभागिता रखते हैं. अगर सहभागिता में है तो अपने आप ज्योति में चलते हैं. सहभागिता से दूर हो जाते हैं तो हम पाप में पड़ जाते हैं, और जो पाप में पड़ा होता है उस बर्तन को यीशु मसीह मांज नहीं सकता, शुद्ध नहीं कर सकता है. हालेलुया. सो इफ यू वांट टू क्लींस योरसेल्फ, हम बोलते हैं ना कि प्रभु हमें शुद्ध कर, तो आपको परमेश्वर की सहभागिता में आना पड़ेगा. आमीन. ताकि परमेश्वर उस ज्योति में आपको अंदर और बाहर से साफ बर्तन, शुद्ध बर्तन बनाकर अपने पवित्र मंदिर में रखकर उसका इस्तेमाल कर सके. आमीन. प्रियो, आगे इसी भाग इसका दूसरा भाग कहता है, अगर हम सहभागिता में बने रहे तो यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है. कब करता है? अगर हम सहभागिता में बने रहेंगे तो. हालेलुया. प्रियो, दैट मीन्स क्लींजिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. सफाई करना ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार चलने वाली क्रिया है. लगातार क्लींजिंग, लगातार क्लींजिंग. आप रोज घर में खाना खाते हैं, आप रोज बर्तनों की सफाई करते हैं. आमीन. आप रोज कपड़े पहनते हैं, आप रोज उसकी सफाई करते हैं. आप जब अपने बिछौने से सोकर बाहर उठते हैं, बिछौने से बाहर आते हैं, आप रोज अपने बिछौने की सफाई करते हैं. आपके घर में जो मेड आती है या जो काम करता है, वो रोज अपने घर की साफ सफाई करता है. हालेलुया. आप आपके गार्डन में रोज उसकी साफ सफाई करते हैं. इसी प्रकार से आपकी और मेरी भी यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा रोज कंटिन्यूअस क्लींजिंग करते चला जाता है. आमीन. लेकिन यीशु के लिए ये बात तभी संभव है जब आप उसकी सहभागिता में बने रहें. हालेलुया. अगर प्रियो आज आप पाप में हैं, लाचारी में हैं, अगर आप किसी भी प्रकार की बीमारी में हैं, अंधकार में हैं, अगर आप किसी भी प्रकार के अंधकार में या पाप में बने हुए हैं, यीशु मसीह का लहू चाह कर भी आपको शुद्ध नहीं कर सकता. उसके लिए आपको यीशु के पास आकर सहभागिता करनी पड़ेगी. हालेलुया. आमीन. ओके, लेट अस ओपन अ बाइबल टू साम 51. बहुत सुंदर उदाहरण दिया है यहाँ दाऊद ने. भजन संहिता 51, और ये पवित्र शास्त्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट भजन है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साम्स ऑफ सामिस्ट डेविड. आमीन. जो दाऊद ने भजन लिखा, जितने भजन दाऊद ने लिखे उसमें से ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भजन है. और आप जानते ही होंगे कि ये भजन दाऊद ने कब लिखा. आमीन. मेरा विश्वास है, मैं तो आपको ज़रूर बताता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप इतना तो पवित्र शास्त्र में जानते होंगे. आमीन. आप जानते हैं दाऊद ने भजन कब लिखा था? दाऊद ने जब अपने जीवन में सबसे बड़ी 2 गलतियाँ की. अगर आज आप लाइव होते तो मैं आपको पूछता, बताओ दाऊद ने क्या किया था. आमीन. सो परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है, वो अपनी वाचा से नहीं मुकरता है. दाऊद ने भजन संहिता 51 जब लिखा, जब भजन से साम्स 51 लिखा, तो उसने 2 भयंकर गलतियां अपने जीवन में की थी. नंबर 1, उसने बेतशिबा के साथ बलात्कार किया था, बेतशिबा के साथ दुर्व्यवहार किया था, और दूसरा उसने बेतशिबा के हस्बैंड को मार डाला था धोखे से. हालेलुया. ये उसके जीवन की सबसे बड़ी 2 गलतियां थी प्रियो. आमीन. और ये अब यहाँ पर जब ये भजन संहिता 51 लिख रहा है, 51 के समय इसने ये 2 पाप पहले ही कर दिए हैं. ओके. और जब दाऊद इन 2 पापों का पश्चाताप करता हुआ, रोता हुआ परमेश्वर के सामने आता है, पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर के सामने आता है,
तब भजन संहिता 51 लिखा गया है। हालेलुया, इसको हमेशा स्मरण रखिए। 2 गलतियां दाऊद ने की, बेतशिबा के साथ दुर्व्यवहार किया और उसके पति को धोखे से मार डाला, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। और जब दाऊद अपने आपे में आया और उसको समझ में आया कि अरे बाप रे, मैंने परमेश्वर के विरोध में भयंकर पाप कर दिया है, अब पता नहीं प्रभु क्या करेगा, तो वो रोता हुआ लगातार, ही वॉज क्राइंग कंटिन्यूअली, ऐसा बाइबल कहती है, और रोता हुआ बिलखता हुआ वो यीशु नासरी के सामने, परमेश्वर यहोवा के सामने अपने पश्चाताप को करते समय इस भजन को लिखता है। आमीन। और आइए इस समय हम भजन संहिता 51 उसका 7वां अध्याय हम पढ़ेंगे। Psalm 51 and verse 7, भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसका 7वां वचन। और वचन कहता है, बड़े ध्यान से पढ़ना, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, इसमें एक शब्द है जो हमने कुछ समय पहले सीखा है, वो है जूफा, है ना। हमने बंच ऑफ हिसप के बारे में सीखा था, जूफा का गुच्छ, है ना, इजराइल के उद्धार का जो कारण बना, इसी अध्ययन में, है ना। यहाँ पर फिर एक बार जूफा ये शब्द आया है। जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था तो फिर एक बार मेरा ध्यान इस शब्द के ओर केंद्रित हो गया, है ना। दैट वर्ड वॉज वंस अगेन, इट वॉज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन व्हेन आई वॉज मेडिटेटिंग दिस वर्ड। जब मैं इस वचन की के ऊपर मनन कर रहा था तो प्रभु ने फिर एक बार मेरा ध्यान सीधा जूफा की ओर लेकर गया और मैं इस पर सोचने लगा। एंड हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस वर्स। आमीन। और यहाँ पर हमें सोचने की ज़रूरत है कि इसका भेद क्या है। भजन संहिता 51:7 जो लिखा हुआ है, Psalms 51:7, see, when David committed adultery and murder, he cried out with repentance. He did not only cried out, but word of God says he cried out with repentance. Amen. जब उसने बेतशिबा के साथ व्यभिचार किया, बेतशिबा के पति को मर्डर कर दिया या उसे मार डाला, तो वो पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सामने रोने लगा। आमीन। प्रभु मुझे बचा ले, मुझ पर अपना क्रोध मत उंडेलिए, वो उसके लिए नहीं, परंतु पश्चाताप के साथ उसके आंखों से लगातार आंसू आते गए और उसने इस भजन को लिखा। आमीन। दाऊद जानता था कि जब मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु वो सब बराबर है, लेकिन भजन संहिता 51:7 ये तो मुझे बार बार क्यों हिट कर रहा, लोगों को बताने के लिए कह रहा है। प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा, अमित, दाऊद जो था वो मेरे हृदय के बहुत करीब था और दाऊद जानता था कि जब कभी भी वो गिल्टी या दोषी पाया जाए तो उसको क्या करना है। हालेलुया। क्या आज आप जानते हैं क्या कि जब कभी भी आप दोषी पाए जाए तो आपको क्या करना है? दाऊद जानता था। हालेलुया। आमीन। और जैसे ही प्रभु ने इस भेद को मुझे बताया, प्रियो, मैं नाचने और कूदने लगा। वचन यहाँ पर बताता है, दाऊद जानता था कि जब वो दोषी हो जाता था या जब वो कोई पाप कर देता था तो उसको क्या करना है। एंड व्हेन आई वॉज गोइंग थ्रू दिस वर्ड, और जब मैं इस वचन के थ्रू जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा, इट वॉज अ प्रिविलेज फॉर मी टू नो वेयर टू गो व्हेन आई एम गिल्टी। आमीन। प्रियो, जब मैं इस वचन का अध्ययन कर रहा था तो परमेश्वर ने भजन संहिता 51:7 के द्वारा मुझे यह सिखा दिया, और आई एम सो प्रिविलेज्ड, और मैं अपने आप को इतना आशीषित मानता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे ये बता दिया कि अमित, जब कभी भी तू दोषी पाया जाए, जब कभी भी तू ये समझ जाए कि तूने पाप किया है या तूने गलत किया है, तो तुझे क्या करना है। हालेलुया। जो दाऊद ने किया परमेश्वर के सामने, वो आज आपको और मुझे करना ज़रूरी है जब हम दोषी पाए जाए। हालेलुया। गारंटी मैं आपको देता हूँ, परमेश्वर आपको फिर एक बार शुद्ध करेगा और फिर एक बार पवित्र बनाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, जैसा उसने दाऊद का फिर से इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो मुझे और आपको क्या करना है? भजन संहिता 51:7 कहता है कि दाऊद ने रोकर परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया। हालेलुया। प्रियो, जब आप सच्चे हृदय, सच्चे प्राण, सच्चे मन के साथ अपने गलती को परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और पश्चाताप करते हैं, विश्वास करें जैसे परमेश्वर ने दाऊद को शुद्ध किया,
वैसे ही परमेश्वर आपके पश्चाताप की प्रार्थना के बाद आपको भी शुद्ध करेगा। हालेलुया। और मैंने आपको बताया शुद्ध करना ये एक कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है ना, ये लगातार चलने वाली क्रिया। ऐसा नहीं है आज आपने पश्चाताप कर लिया, प्रभु ने आपको शुद्ध कर दिया, कल आपसे गलती नहीं होगी। लेकिन दाऊद जानता था कि जब वो दोषी पाया जाए तो उसे क्या करना है, उसे नम्र और दीन होकर प्रभु से प्रार्थना करनी है, आंसुओं को बहाना और पश्चाताप करना है। हालेलुया। अगर आज आप इस अध्ययन को समझ गए हैं तो समझ लीजिए परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीष को उंडेल दिया है। तो आमीन प्रियो, उस समय जो प्रिविलेज या विशेष अधिकार दाऊद के पास था, वही प्रिविलेज या विशेष अधिकार आज आपके और मेरे पास परमेश्वर ने दिया है। आमीन। कितने आनंद की बात है कि हमको किधर की अंगूठियां नहीं पहनने की जरूरत है, सूरज चांद तारों का को कुछ करने की जरूरत नहीं, उपवास प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। हमें सच्चे हृदय और प्राण के साथ सिर्फ पश्चाताप करने की जरूरत है। हालेलुया। प्रियो, थोड़ी देर के लिए सोचिए, थोड़ी सी देर के लिए, कि आज संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो दोषी है, आमीन, जिन्होंने पाप किया है, जो पाप में पड़े हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि उस पाप से मुक्ति पाने के लिए उनको क्या करना है। आमीन। लेकिन आप और मैं, वी आर प्रिविलेज्ड पीपल। आमीन। हम आशीषित लोग हैं, हम विशेष अधिकार पाए हुए लोग हैं कि प्रभु ने हमें ये कहा है कि अगर तू दोषी पाया जाए तो तू आंसुओं के साथ मेरे सम्मुख पश्चाताप करना, मैं इस बर्तन को फिर एक बार धोकर शुद्ध करूंगा और फिर बड़ी महिमा के लिए तैयार करूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। जब मैंने प्रभु से इस वाणी को सुना तो मुझे बड़ा आनंद हुआ। आमीन। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर गिल्टी बट दे डोंट नो वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू। आमीन। बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं हम दोषी है, पर ये नहीं जानते कि इस गिल्ट से या इस दोष से मुक्ति पाने के लिए मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है। वो संसार में घूम रहे हैं, वो पेड़ पौधों में खोज रहे हैं, वो हिमालय जैसे पर्वतों पर जाकर उस मुक्ति को पाने के लिए तरस रहे हैं। पर यीशु मसीह का धन्यवाद दे प्रियो कि परमेश्वर ने मुझे और आपको यह प्रिविलेज या विशेष अधिकार दिया है कि जब कभी भी हम दोषी पाए जाए तो हम भी दाऊद के नाई, जैसे दाऊद ने परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार किया और पश्चाताप किया, वैसे ही जब हम सच्चे हृदय और मन से प्रभु के सामने जाएंगे और पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर फिर एक बार इनसाइड आउट, अंदर से लेकर बाहर तक हमें साफ करेगा और फिर एक बार एक पवित्र बर्तन बनाकर उसके मंदिर में रखेगा और उसके समय और उसकी योजना के अनुसार फिर एक बार इस बर्तन का इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आमीन। प्रिय परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मेरा विश्वास है जो बातें आज प्रभु ने मुझे और आपको बताई है वो ज़रूर परमेश्वर ने आपके जहन में डाल दी होगी। अगर प्रभु ने आपको इस वचन के द्वारा आशीष दी है तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन्स है तो वो भी आप मुझे लिख सकते हैं, ताकि मैं उन क्वेश्चंस को पढ़कर उस पर मनन और अध्ययन करके फिर एक बार आपके सामने आ सकूं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु फिर एक बार तूने आज भजन संहिता 51:7 के द्वारा हमसे बातचीत की। प्रभु तूने हमें छुटकारे के विषय में बताया, तूने हमें शुद्ध करने के विषय में बताया। प्रभु हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आज तू हमारे साथ इस समय तक बना था और आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए और अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें प्रियो। और विशेषकर मेरे लिए प्रार्थना में मुझे स्मरण रखिए। मैं इन दिनों बहुत दिनों से आउटडोर हूँ, बाहर हूँ और बहुत सारे काम अभी करने बाकी है। सो मेरे लिए प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर मुझे बल और सामर्थ्य से भरता चला जाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। गॉड ब्लेस यू।